हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दी ऑडियो स्टोरी। आज की कहानी है मौत का आखिरी खत। शहर में रात गहरी थी, सड़कें शांत थी और तभी पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आया। मदद करिए, किसी ने मुझे मारने की धमकी दी है, मेरे घर के बाहर कोई है। फ़ोन कट गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाज़ा खुला था और अंदर एक आदमी रहस्यमय तरीके से मृत पड़ा था। कहीं कोई लड़ाई का निशान नहीं, न खून न हथियार, बस एक चीज मिली, एक पुराना पीला पड़ा हुआ खत। ये केस सौंपा गया डिटेक्टिव अर्जुन राठौड़ को। अर्जुन राठौड़ शहर के सबसे तेज, शांत और तार्किक दिमाग वाले डिटेक्टिव। उन्होंने पत्र उठाकर देखा। खत में सिर्फ 6 शब्द लिखे थे, सच सामने आए इससे पहले मर जाना। अर्जुन ने तुरंत पूछा, मृतक का नाम? सूरज मेहरा, इंस्पेक्टर बोला। एक प्राइवेट वकील। अर्जुन ने कमरे का निरीक्षण किया। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, और मृतक के चेहरे पर एक अजीब डर और हैरानी का मिश्रण जम चुका था। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह मौत साधारण नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक जाल लगता है। सूरज मेहरा के घर से 3 नाम सामने आए। रीमा मेहरा, पत्नी, रोती हुई, पर उसकी आंखों में कुछ छिपा था। अर्जुन ने पूछा, सूरज आपसे क्या छिपा रहे थे? रीमा घबरा गई। कुछ नहीं, वो बस 3 दिनों से परेशान थे। अरमान चौधरी, बिजनेस पार्टनर, बहुत ज्यादा शांत। हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, उसने कहा, और उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। नीलम अग्रवाल, एक क्लाइंट, सिर्फ इतना बोली, सूरज ने मेरी मदद की थी, लेकिन वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में था। 3 लोग और तीनों कुछ छिपा रहे थे। अर्जुन को मृतक की टेबल में एक USB ड्राइव मिली। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी, सूरज की आवाज। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझिए मेरे सबसे करीब का ही कोई मुझे मारना चाहता है। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनी, फिर बोला, मौत डर से हुई है। किसी ने धमकियां देकर इसका मानसिक संतुलन तोड़ा। शायद जहर भी धीरे धीरे दिया हो। उन्होंने तीनों संदिग्धों की फोन लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन और हाल के कॉल्स निकलवाए। जब रिपोर्ट आई तो उसमें नीलम अग्रवाल का नाम आया। नीलम अग्रवाल पिछले 2 महीनों से सूरज से गुप्त रूप से पैसे उधार ले रही थी और धमकी देने वाले कॉल्स उसकी लोकेशन से मिले। उसके घर से वही पीला कागज बरामद हुआ जैसे मृतक के पास मिला था। अर्जुन उसके घर पहुंचा। नीलम ने बिना पूछे कहा, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं उसे डराना चाहती थी, मारना नहीं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुमने जो किया वो मानसिक अत्याचार था। तुम्हारी धमकियों ने उसे पागलपन की हद तक डरा दिया। उस डर ने उसकी जान ले ली। नीलम रोते हुए गिर गई। मुझे नहीं पता था कि ये इतना आगे चला जाएगा। नीलम को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन राठौड़ अपनी डायरी में लिख रहे थे, कभी कभी हत्या गोली से नहीं, डर से होती है, और डर कातिल से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है। अर्जुन केस की फाइल बंद करता है और अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखने लगता है।